दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीएफ का फॉर्म भरने के बाद जो है पैसा कितने दिन में खाते में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये आप लोगों को ही पता है कि विड्रॉल 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि एडवांस विड्रॉल, ठीक है ना? इसके लिए ईपीएफओ अलग से टाइम दिया है, ठीक है ना? हर विड्रॉल क्राइटेरिया है। उसके बाद पीएफ विड्रॉल, उसके बाद पेंशन विड्रॉल, यानी मेनली 3 तरह के विड्रॉल होते हैं। अगर हम पेंशन, मंथली पेंशन छोड़ दें तो, ठीक है ना? पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने की बात कर रहा हूँ या फिर पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो यदि आप एडवांस के लिए फॉर्म भरे हैं, एडवांस निकालने के लिए, तो इसकी क्राइटेरिया टाइम अलग है। जैसे आप एडवांस निकालते हैं, उसमें इलनेस के लिए आप डालते हैं रीजन इलनेस। जब ये एडवांस निकालेंगे तो रीजन पूछेगा, तो यदि इलनेस डालते हैं तो इसका जो है एडवांस जल्दी मिल जाता है। यानी पीएफ एडवांस जो है इलनेस के लिए 3 दिन में ही आ जाता है। कभी कभी ये जो है 5 दिन से 7 दिन ले लेता है, लेकिन अधिकतर मोस्टली टाइम जो है इमीडिएट जो है तौर पे ईपीएफओ इसे सेटल करता है, क्योंकि बीमारी के लिए कोई निकालता है तो इस पैसे को अर्जेंट समझा जाता है। वैसे ही यदि आप हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तो इसमें टाइम ले लेता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है? 14 से 21 दिन तक का। वैसे ही अब मैं बात करता हूँ पीएफ विड्रॉल के लिए। यदि आप पूरा फुल एंड फाइनल निकालने जा रहे हैं तो फॉर्म 19 आप भरेंगे, और फॉर्म 19 भरेंगे तो इसके लिए ईपीएफओ थोड़ा लंबा समय लेता है, और पेंशन के लिए भी लंबा समय लेता है। अब लंबा समय कितना हो सकता है, तो देखिए ईपीएफओ का कहना है कि हमें जो है 21 दिन का टाइम चाहिए और 21 दिन में सेटल करेंगे, ठीक है ना? तो ये ईपीएफओ की तरफ से है। कई बार ईपीएफओ ने ट्वीट करके भी बताया है कि हमारी सेटलमेंट प्रक्रिया में मैक्सिमम 21 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है? अब इसमें एक और सवाल होता है कि 21 दिन में मैक्सिमम सेटल हो जाएगा, ठीक है ना? पहले तो मैं बता दूं कि जब भी सेटल होता है उस वैसे ही पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है, टाइम लगता है, ठीक है? अगर आप कई बार अगर 1-2 बार आप पीएफ निकाले होंगे एडवांस, तो आपको पता होगा कि जब सेटल होता है तो मैसेज मिलता है आपके मोबाइल नंबर पे कि अब जो है आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यदि आज सेटल्ड हुआ तो मैसेज आता है कि आपको जो है आपके अकाउंट में पैसा 3 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो है 90% केस में आपका जो पैसा 3 दिन के अंदर जो है आपके खाते में आ जाते हैं सेटल होने के बाद, ठीक है? चाहे वो एडवांस का सेटल हो या पीएफ विड्रॉल का हो या पेंशन विड्रॉल का हो, सेटल होने के 3 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। कभी कभी ये लंबा समय ले लेता है यदि बैंक की तरफ से इशू हो तो। जैसे आपकी बैंक की केवाईसी आपने कर रखी थी, ठीक है ना? उसमें जो है आपके नेम में मिसमैच हो, नेम और जो पीएफ में नाम है, आधार में नाम है, इस तरह से अगर मिसमैच हो तो टाइम ले लेता है, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है? सेटल्ड होने के बाद भी कई बार देखा है कि पैसा कट करके वापस फिर चला गया है, ठीक है? तो यदि आपका अकाउंट नंबर सब कुछ सही रहता है तो फिर 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेटल भी कितने दिन में होता है। यानी सेटल होने के लिए भी ईपीएफओ चेक करता है कि आपके जो आधार में नाम है, आपके बैंक में नाम है, और ईपीएफ में जो नाम है वो सेम है या नहीं है, फादर का नाम तो मिसमैच नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो मिसमैच नहीं है कहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही रहती है तो सेटल्ड भी जो है 3 से 7 दिन में देखा गया है मोस्टली केस। हर तरह के विड्रॉल, पीएफ और फुल एंड फाइनल पीएफ, पेंशन का पूरा विड्रॉल 3 से 7 दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं, और उसके 3 दिन के अंदर मतलब आपके खाते में पैसा आ जाते हैं। तो यदि आप एडवांस विड्रॉल करने जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 14 दिन का टाइम लीजिए कि 14 दिन में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और यदि आप पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं, पेंशन का निकालने जा रहे हैं, तो आप कम से कम अपना टाइम जो है 21 दिन का रखिए। 21 दिन में आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में जो है 95% केस में देखा गया कि पहुंच जाता है, और 5% केस में देखा गया है कि वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।